नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 3 महीनों अप्रैल मई जून में कौन कौन से कालखंड ऐसे होंगे जब आपको धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन के लिए कौन सा कालखंड बेहद अनुकूल रहेगा, किस कालखंड में विवाह संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, किस कालखंड में आपको संबंधों को बचाकर रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, शेयर मार्केट से लाभ के लिए कौन सा समय अनुकूल होगा, कब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, किस कालखंड में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, पॉलिटिक्स और कैरियर के लिए कौन सा कालखंड विशेष अनुकूल रहेगा और किस कालखंड में प्रॉपर्टी और वाहन के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने रिलेशंस और सामाजिक जीवन को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, तो उस गोचर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आने वाले 3 महीनों अप्रैल मई जून का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में इच्छित लाभ को प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी कुंडली में जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर वहीं पर चंद्रमा का गोचर है, वहीं पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपकी मेष राशि होगी। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर लाभ के भाव में है। यहाँ पर मंगल 23 अप्रैल तक रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। शनि, राहु और केतु ये तीनों ग्रह यथास्थिति में रहेंगे। शनि 11वें भाव में, राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में। देवगुरु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में चले जाएंगे। सूर्य 13 अप्रैल को लग्न में आएंगे और यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 31 मार्च को 12वें भाव में आएंगे और शुक्र भी अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध 9 अप्रैल को आएंगे। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन बुध का नीच भंग होगा और यहाँ पर बुध नीच भंग राजयोग बनाएंगे, क्योंकि जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके स्वामी हैं देवगुरु और देवगुरु केंद्र के भाव में हैं। राहु विदेश के कारक होकर के विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि पिछले 3 माह जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का
ग्रह गोचर बनने पर सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। कालपुरुष कुंडली में शनि को कर्म का कारक और लाभ का कारक माना गया है, और आपकी गोचर कुंडली में शनि कर्म के भाव, दशम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन 12 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक शनि अस्त थे। शनि जैसा ग्रह अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज, कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिन तक शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने के इच्छुक थे, लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा। आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा, और हो सकता है कि कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण, चूँकि लग्न से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आप परेशान हुए होंगे। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य और आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इन सब की वजह से इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि हो सकता है कि आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है। जब भी सूर्य के साथ शनि का गोचर होता है तो शनि भी पीड़ित होते हैं और सूर्य भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च सूर्य का गोचर सिंह कुंभ राशि में था, शनि की राशि में और शनि के साथ लाभ के भाव में। तो शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य क्या है? सूर्य हैं ग्रहों के राजा। सूर्य हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल, सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, उच्च सरकारी पदों और पिता के कारक होते हैं। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने से आपके पिता को कष्ट हुआ होगा, या फिर पिता से, बॉस से, सीनियर से आपके संबंध खराब हुए होंगे। अगर आप राजनीति में थे तो वहाँ भी उठापटक की स्थिति बनी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत खराब रहा होगा। आपको शासन प्रशासन या गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। बहुत से काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे उसमें बाधा आई होगी। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था और वो ना मिल पाया हो।
सूर्य के पीड़ित होने से वो जातक जो ओल्ड एज के थे, जो हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिर दर्द से पीड़ित थे, उनको विशेष समस्या आई होगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं अप्रैल, मई, जून में बनने वाले विशेष योगों के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजबूत हो जाती है अगर लग्न के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में हों और दोनों एक दूसरे के मित्र हों। यहाँ पर लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि लाभ के भाव में हैं। भाग्य के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्न में हैं और 1 मई को धन के भाव में आ जाएंगे। और गुरु और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो ऐसे में गुरु, मंगल और सूर्य, क्योंकि सूर्य भी आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं अपने मित्र की राशि में, गुरु भी अपने मित्र की राशि में, तो ये कुंडली आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली होगी और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन प्राप्ति के स्रोत। देखिए 23 अप्रैल तक लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल लाभ के भाव में गोचर करेंगे। मंगल के बारे में कहा गया है कि मंगल जब लाभ के भाव में गोचर करते हैं तो लाभे प्रभूत धनवान, इतना धन आपको देते हैं कि आपके धन के प्रभाव से आपके शत्रु भी आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपके प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ मंगल 23 अप्रैल तक आपको धन प्रदान करेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे और आय के साधनों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्किल भी उच्च पदस्थ अधिकारियों से होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। मंगल अष्टम के स्वामी हैं, जो कि गुप्त धन का होता है। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। इसके बाद दूसरा जो कालखंड है 25 अप्रैल तक शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव में उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र धन भाव के स्वामी और सप्तम के स्वामी होकर के उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। तो ये समय जो है विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली के विदेश भाव में शुक्र, बुध और राहु 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बन रहा है और ये जो गोचर काल है 25 अप्रैल तक विदेश से संबंधित किसी भी कार्य के लिए अत्यंत अनुकूल है। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या कला से संबंधित क्षेत्रों में आप विदेश जाना चाहते हैं, आप स्टेज परफॉर्मर हैं तो विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। विदेश से व्यापारिक संबंध आपके हो सकते हैं इस गोचर काल में 25 अप्रैल तक, चूँकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार का भाव होता है। राहु, बुध और शुक्र ये तीनों आपको विदेशों से अकूत धन संपदा प्रदान करेंगे। और इसके बाद जो अगला कालखंड है वो भी आप समझ लीजिए 19 मई से लेकर के 12 जून, 19 मई से लेकर के 12 जून
शुक्र धन के भाव में अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे गुरु के साथ। अब धन के कारक दो ग्रह धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, चारों तरफ से धन की बरसात होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। और चूंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और बुध छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। तो जो लोग नौकरी में हैं या जो व्यापार व्यवसाय, खास करके शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन या सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधन, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का काम या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का काम, इस तरह का जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें इस समय विशेष धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो जातक बैंकिंग के क्षेत्र से, फाइनेंस के क्षेत्र से, इंटरनेट से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, संचार माध्यमों से जुड़े हैं, उन सभी के लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। बिजनेसमैन के लिए बुध का गोचर विशेष महत्व का है, क्योंकि बुध जो हैं 9 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक, 9 अप्रैल से 10 मई तक 12वें भाव में नीच भंग राजयोग बनाएंगे और राहु के साथ होंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं, बुध के साथ रहेंगे, बुध के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। और शुक्र के साथ हैं तो धन प्राप्ति के अवसर बढ़ाएंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। इस समय आप विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय तो बढ़ाएंगे ही, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। विदेश में आप अपना घर बना सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। इस समय 9 अप्रैल से 10 मई के बीच संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार व्यवसाय करेंगे और उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही साथ शुक्र के साथ हैं तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं, जो टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी की बात करें तो वैसे तो राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं तीनों ही महीनों में। लेकिन जो विशेष अवसर मिलेगा वो मिलेगा 1 जून से 12 जुलाई के बीच। मंगल जो कि भूमि पुत्र होते हैं, भूमि के कारक होते हैं, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और लग्न भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जो भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो इस समय आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो जो लोग मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या जो जातक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का रोचक राजयोग विशेष उपलब्धियां प्रदान करने वाला होगा। सप्तम भाव दशम का दशम होता है और दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को भी शो करता है।
और 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल का लग्न में रोचक राजयोग बनाना आपके लिए कैरियर ग्रोथ का बहुत बड़ा अवसर बनेगा। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, आपका वेतन वृद्धि ड्यू है और आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको वेतन वृद्धि मिल सकती है, किसी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक छवि बढ़ेगी और राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए भी 1 जून से 12 जुलाई तक का समय विशेष उपलब्धियों भरा होगा। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, बुध, गुरु और मंगल, और इन्हीं का गोचर छात्रों के लिए सरकारी नौकरी के मार्ग प्रशस्त करेगा। पंचम का भाव संतान और शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। पंचम के स्वामी हैं सूर्य और छठे के स्वामी हैं बुध। 13 अप्रैल को सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में, अपनी उच्च की राशि में, और अपनी उच्च की राशि में 14 मई तक सूर्य का गोचर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण दोष से मुक्त हो चुके होंगे सूर्य, और उच्च की राशि में गोचर करते हुए आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के नए नए अवसर लेकर के आएंगे। अगर 13 अप्रैल से 14 मई के बीच आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई इंटरव्यू है और आपने प्रयास किया और सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हुए, तो आपको सफलता भी मिलने का प्रबल योग बनेगा। 10 मई को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे लग्न भाव में। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा सन मरकरी का, और वो समय और महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और एक और मौका है, एक और कालखंड है, और वो है 14 जून से लेकर के 29/6। बुध पराक्रम के भाव में आएंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, और इस समय आपको उन क्षेत्रों में जॉब मिल सकती है जिन क्षेत्रों में आपको यात्राएं करनी पड़े। टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड क्षेत्रों में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, सोशल मीडिया से जुड़ करके आपको जॉब मिल सकती है। आपको भले ही प्राइवेट सेक्टर में मिले, लेकिन आपको जॉब मिल सकती है अगर आप एफर्ट करेंगे। जहाँ तक भाग्य की बात है तो मेष राशि वालों के लिए भाग्य तीनों ही महीने साथ देगा, क्योंकि भाग्येश जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और पहले लग्न में रहेंगे और इसके बाद गुरु धन के भाव में रहेंगे। तो भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, विवाह की बात है, तो 1 मई तक गुरु लग्न में है और गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। संतान प्राप्ति के लिए, लव रिलेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। और विशेष योग जो बनेगा वो बनेगा 25 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक, जब शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शुक्र सप्तम के स्वामी भी हैं, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। और इस समय 25 अप्रैल से 19 मई के दौरान अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या पार्टनरशिप में किसी महिला के साथ व्यापार व्यवसाय अगर आप शुरू करते हैं, तो इस समय आपको विशेष सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं उस कालखंड की जब आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, और वो है 1 जून से 12 जुलाई। मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा।
अंगारक योग जब 12वें भाव में बनेगा, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। और चूंकि छठे भाव पर मंगल राहु दोनों की दृष्टि पड़ेगी, छठा भाव शत्रुता का होता है, तो ध्यान रखिएगा वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। भूल करके भी किसी को धन उधार नहीं देना है और लड़ाई झगड़े से बच करके रहना है। किसी दूसरे के झगड़े में अपने आप को नहीं उलझाना है और बहुत ही शांतिपूर्वक ये समय गुजारना है। बजरंगबली की आराधना करते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है और अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भी है और मंगल की दृष्टि सप्तम पर भी है, तो अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो आपका पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन दोनों ही मंगल खराब करेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीनों ही माह आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरे होने वाले हैं। इस गोचर का लाभ उठाइएगा और ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।